लेकिन महाराज ये बताओ किसी पापी का तो कभी उद्धार होता है? तब सनत कुमार ने कहा, देखो नारद, कोई कितना भी बड़ा पापी हो, भागवत की कथा सुनने से उसका उद्धार हो जाता है। एक पंडित जी थे आत्मदेव, उनके बड़े सीधे साधे पंडित थे। कथा सुनाया सनत कुमार ने नारद को। पंडित जी सीधे थे लेकिन पंडिताइन महापरपंची। आत्मदेव का मतलब देखे, हर आदमी के नाम का कोई ना कोई अर्थ होता है। भागवत आध्यात्मिक ग्रंथ है। आत्मदेव का मतलब क्या होता है? अपनी आत्मा के अंदर में जिसने देवत्व का दर्शन कर लिया हो, वो है आत्मदेव। बड़े सीधे, बड़े विद्वान। और उन्हें आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का नाम है धुंधुली देवी। बड़ा विचित्र नाम है, धुंधुली। स्वावाक्य स्थापिता नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा, भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधुली स्मृता। धुंधुली माने जिसको संसार धुंधुला दिखाई पड़े। पंडित जी अपनी आत्मा के अंदर में परमात्मा का दर्शन कर लिए, लेकिन धुंधुली नहीं दर्शन कर पाई है। संसार के माया मोह में लोक वार्ता रता पंडित जी सीधे, और वो ब्राह्मणी एक नंबर की परपंची। बड़ी कड़वी आवाज, क्रूरा एकदम। नात बात रिश्तेदार आ जाएं, एक बार ऐसी जली कटी सुना दे, फिर भागें, पूरे जीवन में दिखाई पड़े। ऐसा कड़वी आवाज। अब पंडित जी थोड़ा कंजूस हैं। अब इतने बड़ी बहुजल्पिका, कोई होती है ना माताएं बाने, चटपटा चटपटा चीज खाने में, टिकिया, फुल्की, नमकीन खाने में ज्यादा मन लगता है, तो बहुजल्पिका। आज तो समय ज्यादा हो रहा है, नहीं बताते तो। अब बड़ी बहादुर हैं ये ब्राह्मणी। बोले बहादुर किस बात की हैं? बोले घर का काम करने में बड़ी बहादुर हैं। आत्मदेव ब्राह्मण की जजमानी बड़ी लंबी चौड़ी है, बड़े विद्वान हैं। नीचे धरती पर, ऊपर सूर्य चमक रहा है, तो नीचे आत्मदेव की विद्वता का प्रकाश 50-60 गांव में इनकी विद्वता का प्रकाश है। बड़ी लंबी जजमानी है। सो ये ब्राह्मणी जो है वो 4 बजे उठ करके झाड़ू बुहारू लगा करके, स्नान करके, झाड़ू पोंछा चौका बर्तन करके, पंडित जी को भी उठा करके, नहला धुला करके, उनको धोती फोती पहना करके शंख दे देती हैं। वो चले जाते हैं जजमान। और जब जजमानी चले जाते हैं, तब पूरे गांव के जो स्त्री महिला मंडल है, पूरे महिला मंडल की मेन है ये धुंधुली। कोई भी टेंशन होती है तो इन्हीं से पूछा जाता है कि कैसे किया जाए बहन, कब चौथी है, कब एकादशी है, दुर्दुरिया का फंक्शन कैसे होगा, कैसे क्या होगा, सब इन्हीं से पूछा जाता है। अपनी बात ही ऊपर रखने वाली है। इसी तरह से जिंदगी बीत रही है। कोई संतान हुई नहीं, न कोई बेटा न कोई बेटी। और जब पंडित जी आते हैं तो धुंधली ऐसा हाथ जोड़ के खड़ी होती मानो सती अनुसुईया के बाद इन्हीं का नंबर है। तो आत्मदेव ब्राह्मण यही जानते हैं हमारी ब्राह्मणी बहुत सीधी साधी है, मन पवित्र नहीं है, भावनाएं पवित्र नहीं है, संतान कोई हुई नहीं। लंबा समय बीत गया, बड़ा पूजा पाठ कराए, तब भी कोई संतान नहीं हुई। और एक दिन तो किसी पड़ोसी ने बोली बोल दिया। भैया बहुत बढ़िया पड़ोसी तो भाग्य से ही मिलते हैं। बोल दिया होगा किसी ने, कमेंट, गांव है, गांव में लोग बहुत घुमा करके जो है बात को बोलते हैं। और ऐसी कड़वी बात किसी अपने ने बोल दिया कि
पंडित जी के दिल को लग गई। एक बात कहें, शत्रु की तलवार, शत्रु की भाला, लाठी, डंडा भी उतनी तकलीफ नहीं देते हैं जितना अपने लोगों की बात का कष्ट होता है। जिसको हम बहुत मानते हो, अगर ऐसा आदमी हमें कड़वी जबान बोल देता हो तो लाठी मारने से ज्यादा भी कष्ट होता है। बड़ा कष्ट हुआ। पंडित जी गए सरोवर के पास में, रोने लगे, हे भगवान मेरे कोई संतान नहीं। अब तो समाज वाले भी बोली बोलने लगे, गाय पालता हूँ वो भी बछवा बछिया नहीं दी, तुलसी सूख गई मेरी, फल कोई देता है सूख जाता है, मैं कितना बड़ा अभागा पापी हूँ। यही सब रो रहे थे। उसी समय एक सन्यासी बाबा आए। सन्यासी बाबा ने पूछा, पंडित रो क्यों रहे हो? रो रो करके पूरा दुखड़ा बताए। सन्यासी बाबा ने कहा, तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है पंडित, भगवान का भजन करो। पंडित कहे, हम बहने अपना प्राण त्याग देंगे, साधु महात्मा चाहें तो दे सकते हैं। तो सन्यासी घबरा गए, बोले लो पंडित मरो, रो मत, रो मत, ये फल अपनी श्रीमती को खिला देना, भगवान ने चाहा तो तुम्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। पंडित जी आए, फल दिए धुंधली को। धुंधली एक नंबर की परपंची थी, फल खाई नहीं बल्कि अपने सखी के साथ बैठ करके लगी परपंच करने। ए सखी, सखी ने कहा, हाँ सखी। बोले पता नहीं कहाँ से वो गए हैं और फल लेकर के आए हैं, कहते हैं फल खाओ तो बेटा होगा। भला कहीं फल खाने से बेटा होता है बांग? मुझे तो इतनी टेंशन है, इतनी टेंशन है। अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षे। मेरा मन कर रहा है कि मैं फल ना खाऊं। सखी ने कहा, खा लो, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। बोले ना मेरे सखी, यही तो टेंशन है। मान लो महात्मा चमत्कारी निकला और मैं फल खाई, फल भक्षेण गर्भस्यात्, फल खाने पर मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो गर्भेणोदर वृद्धिता, मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, और मेरा पेट बड़ा हो जाएगा तो स्वल्प भक्षम, मेरा भोजन कम हो जाएगा, और जब भोजन कम हो जाएगा तो मैं ना बड़ी कमजोर हो जाऊंगी, मुझे ना बड़ी वीकनेस हो जाएगी। महापरपंची थी, और जब मुझे वीकनेस हो जाएगी तो गृह कार्यम कथम भवेत्, मैं अपना घर का काम कैसे करूंगी। और ये सखी, मान लो पूरे गांव में आग लग गई, दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथम। मान लो पूरे गांव में आग लग गई, गांव वाले भाग जाएंगे, मैं ही नहीं भाग पाऊंगी और मैं ही जल करके मर जाऊंगी। और ये सखी, एक कहानी में पढ़ रहे थे, एक महात्मा थे सुखदेव, अपनी माँ के गर्भ में 12 साल रह गए। आहिरे दैया, जो कहीं ऐसा हादसा मेरे साथ हो जाएगा तो मैं तो बेकार ही चली जाऊंगी। और धुंधली कहती है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि ननद लोगों की, मान लो ये सब किसी तरह से एडजस्ट कर लो, तो ननद जो हैं इसमें भी होंगी ननद, बड़ा खतरनाक है। धुंधली कहती है, ननद बहुत खतरनाक होती है। जैसे सुनेंगे खुशखबरी की उम्मीद, सेवा करने के बहाने चली आएंगी, और नेक चार के नाम पर, हे भाभी हे परतवा दे दो, तो हे हंडा लेंगे, तो हे गगरा लेंगे, तो अंगूठी लेंगे, तो झुमका लेंगे, तो झाला बाला लेंगे। धुंधली कहती है कि सेवा करने के बहाने आएंगी और नेक चार के नाम पर हमारा सब गृहस्थी उठा कर लेकर चली जाएंगी। फिर धुंधली कहती है, बच्चों के लालन पालन में भी बड़ी दिक्कत है। टें टें पौ पौ चे चे, इधर सू सू, इधर लाना ना, मेरे बस का झंझट नहीं है। लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते, तमाम परपंच करके फल नहीं खाया। एक दिन उसकी बहन आई, बहन से बताने लगी। बहन ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे पास में बहुत रुपया पैसा है, तुम्हारे मालिक खूब पंडिताई करके कमाए धमाए हैं, और देखो हम लोग तो बेकार हो गए हैं। अब की बार हमें जो संतान होगी मैं ले आकर के तुम्हें दे दूंगी, लेकिन बदले में रुपया दे देना। दोनों तैयार हो गई। बोले फल को गाय को खिला दो, और पेट में कपड़ा उपड़ा बांध करके धुंधली ने पंडित जी को अंधेरे में रखा। दिन बीता, समय बीते, उसकी बहन के जब बेटा हुआ, रात्रि के अंधेरे में धुंधली के पास में पहुंचा दिया। सब काम बड़ा खुफिया तरीके से हुआ। पंडित जी बेचारे भोले भाले। धुंधली ने कहा, जी हमको तो संतान की प्राप्ति हो गई। बड़े खुश हुए, खूब सोहर ओहर हुआ। पंडित जी बड़े खुश हुए। और 3 महीने बाद
जिस गाय को इन लोगों ने फल खिलाया था आजमाइश के लिए, गाय के भी शरीर से मनुष्य का बालक पैदा हुआ। अरे भैया, जैसे ही गाय के शरीर से मनुष्य का बालक हुआ, ये सुनते ही 200-300 गांव के लोग दौड़े। दुनिया तो चमत्कार देखती है ना। सब लोग कहे भैया कहाँ जा रहे हैं? अरे बोले भैया फलाने गांव में आत्मदेव पंडित जी के यहाँ एक गाय और गाय के शरीर से मनुष्य का बालक पैदा हुआ है। जो देखा दांतों तले अंगुली दबा लिया, वारे भगवान, गाय के शरीर से मनुष्य का बच्चा। कुछ बुद्धिजीवियों ने कहा देखो यही है भगवान की माया। कहावत है भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। कहाँ इस पंडित के यहाँ जो है लोग बोली बोलते थे, और कहाँ इसके श्रीमती के भी बालक और गाय के भी शरीर से मनुष्य का बालक। वारे भगवान, पंडित के भाग्य की प्रशंसा करते सब गए। लेकिन उस बालक जो गाय के शरीर से हुआ है, पूरा शरीर मनुष्य का, लेकिन कान गाय की तरह लंबे लंबे, इसलिए नाम पड़ा गोकर्ण। और धुंधली के बेटे का नाम रखा गया धुंधकारी। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। समय बीता, गोकर्ण बहुत बड़े विद्वान बने और धुंधकारी पंडित जी अवॉइड करते गए। एक ही बेटा है, एक ही बेटा है तो बहुत सावधानी से रखिए। जिन माता पे देखे नियम है 5 साल तक दुलार करो बच्चों का, और 5 साल के बाद लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षेण ताड़येत, और 5 से 10 साल 12 साल तक ताड़न करिए। 5 साल के बाद जब पढ़ने के लिए टीटी टीटी करें, नहीं नहीं तो दुलारिये मत, अरे हमारा बेटा ना मारा एक चटाकी धीरे से। अनुशासन रखिए। और जब बेटा 16 साल का हो जाए तो उसके साथ मित्र की तरह बर्ताव करिए। पंडित जी अवॉइड किए, जो होनी थी वही हुआ। बहुत बड़ा ब्राह्मण का बेटा होकर के शराब भी पीने लगा, मांस भी खाने लगा, दुराचार भी करने लगा। इतना बड़ा आवारा, दुनिया का ऐसा कोई कुकर्म ना जो न करता हो। जुआ ये खेले, शराब ये पिए, मांस खाए, कुत्ता पाल लिया। बड़ी बड़ी लीला, बड़ी बड़ी कहानी। आज बहुत समय ज्यादा हो रहा है। 20 साल का जवान हुआ, एक दिन शराब पी करके आया। पंडित जी कहे कि अरे बेटवा, हमारी प्रतिष्ठा मिट्टी मत मिलाओ। शराब के नशे में अपने बाप को मारने दौड़ा। तब आओ विद्वान ब्राह्मण रोने लगा। यही गाय का बेटा आया और इतनी सुंदर गोकर्ण गीता सुनाया। पिताजी माया का बंधन छोड़िए। पंडित जी चले गए, भगवान का भजन करते हुए मस्त हो गए। और पिता के जाने के बाद ये पापी अपनी माँ को इतना मारा, एक दिन इतना मारा, बहुत मारा धुंधली को। धुंधली रोवे, ए बुढ़िया, ए बुढ़िया, इसको जुआ खेलने की लत लगी थी, बुढ़िया निकाल रुपया। धुंधली रोवे, बेटा 1 रुपया नहीं है, सब तो लेकर के तू चला गया, सब जुए में हार गया। इतना मारा, इतना मारा, इस पापी ने अपनी बूढ़ी माँ को मारते मारते बेदम कर दिया। बहुत रोवे और ये भी धमकी दिया कि ए बुढ़िया 5 मिनट में आ रहा हूं, अगर अब की बार तूने मुझे धन नहीं दिया ना, लात से मारूंगा तुझे। बेचारी डर के मारे भगी, जवान बेटा भी आएगा फिर मारेगा। भाग रही थी, रात का अंधेरा, कुएं में गिर करके धुंधली भी मर गई। नाराज हो गए समित कुमार कथा कहते कहते, मर गई तो मर मर, जस करनी तस भोगे, ताता नरक दात का है पछताता। यही तो परपंच की थी ना। पंडित जी को अंधेरे में रखी, बहन का बेटा ले आई और फल गाय को खिलाया। पंडित जी का कहा गया, वो तो दशम स्कंद का पाठ करते हुए मस्त हो गए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, कुएं में गिर करके मर गई। गोकर्ण कहे बहुत खतरनाक आदमी है ये, यहाँ रहना ठीक नहीं है। वो तो बहुत अच्छे थे। चले गए तीर्थ यात्रा में, और जब भाई भी नहीं रहा तो 5 बाजारू स्त्रियों को ले आकर के रख लिया। और एक दिन उन्हीं स्त्रियों का दिल जीतने के लिए चोरी किया। स्त्रियों ने सोचा कि ये पकड़ा जाएगा। उन्हीं स्त्रियों ने इसका गला दबा करके मुंह में अंगारा डाल करके मार डाला, और रातों रात गड्ढा खोद करके उसी में गाड़ करके लीप पोत करके सब स्त्रियां चली गई। बहुत बड़ा प्रेत बना। बहुत दिनों के बाद गोकर्ण जी जब आए, और जब गोकर्ण जी आए तो सोचे कि गांव वालों को क्या परेशान करें, घर तो अब खंडहर हो गया है। उसी में माला जाप कर रहे थे, बड़े भयानक भयानक शब्द होने लगे। भूत,
कभी कुकुर भौंके, कभी घोड़ा की टाप, कभी आग जलने की आवाज, कभी पानी की। तो गोकर्ण जी कहे भैया ये क्या है, कोई भटकती हुई आत्मा है लग रहा है। कौन कौन? एक छाया खड़ी हो गई, मैं बोले कौन? छाया बोल नहीं पा रही है, पानी का छींटा मारे एक छाया प्रकट हो गई। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामता। ये मेरे भैया मैं तुम्हारा पापी भाई धुंधकारी। मैंने पिताजी को भला बुरा कहा, मैंने माँ को मारा। मेरे भाई 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में मनुष्य का शरीर मिले, बड़े भाग्यशाली। और मनुष्य में मैं ब्राह्मण और इतने विद्वान ब्राह्मण का बेटा होकर के मैंने अपनी जिंदगी को व्यर्थ में गंवा दिया। मेरे भाई मैंने पिताजी को भला बुरा कहा, मैं तुम माँ को मारा, मैंने बड़ा कुकर्म किया। मेरे भाई उन स्त्रियों ने मुझे बहुत ही निर्दयता पूर्वक मार डाला है, गाड़ डाला। मैं प्रेत बना हुआ हूँ, मुझे बचा लो मेरे भाई, मैं प्रेत बना हुआ हूँ, बड़ा कष्ट। तब गोकर्ण जी ने कहा कि प्रेत बने हुए हो, मैंने तो गया में पिंडदान किया। बोले 1000 गया में पिंडदान करो, मेरी मुक्ति नहीं होगी। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है जाओ। सवेरे गोकर्ण जी गांव के बुजुर्गों से पूछे कि महाप्रेत की मुक्ति कैसे होगी। बुजुर्ग कहे भाई अब क्या बताएं कैसे मुक्ति होगी, कोई नहीं बता पाया। तब गायत्री मंत्र के प्रभाव से भगवान सूर्य को रोक लिया। भगवान सूर्य ने स्पष्ट कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। भागवत की कथा सुनाओ। तो गोकर्ण ने धुंधकारी की सदगति के लिए भादों के महीने में भागवत की कथा का आयोजन किया। तो ये प्रेत था, प्रेत के तो शरीर होता नहीं। हम लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं ना, बढ़िया बैठ करके कथा सुन रहे हैं, लेकिन प्रेत के तो शरीर ही नहीं होता है। हवा चले फुर्र दे उड़ करके उतनी दूर गिरे, और जब तक बैठे नहीं तब तक कथा कैसे सुने। तो 7 गांठ का एक बांस पड़ा हुआ था, वहीं संयोग से भाग्य था वहीं पड़ा था, और उसी में जा करके बांस के अंदर में हवा का प्रकोप नहीं होता है। धुंधकारी उसी में जा करके बैठ गया। पहले दिन की जब कथा हुई, पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि फट गई, और तीसरे दिन की कथा में तीसरी घंटी फट गई। एवं सप्त दिनेश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। बहुत ज्यादा समय हो गया, आज भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। वैसे कथा का समय 6:30 पौने 7 तक लेटेस्ट आरती हो जाएगी। आज पहला दिन था, 3 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। 7 ग्रंथियां फट गई, उसी में से धुंधकारी बहुत बढ़िया बढ़िया फर्स्ट क्लास मुकुट उकुट पहने, तुलसी की माला पहने हुए धुंधकारी प्रकट हुआ और बोला ए मेरे भाई गोकर्ण, ए मेरे भाई गोकर्ण, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदः। धन्य है भारत के लोग, और धन्य है यहाँ पर जो इतने अच्छे अच्छे महात्मा विद्वान भागवत की कथा सुनाते हैं। अस्मिन वही भार, देखो देखो मेरे भाई, मेरे लिए विमान आया है, भगवान के दूत आए हैं, तुम्हारी कथा ने हमारा उद्धार कर दिया। और धुंधकारी जैसे विमान में बैठने लगा, तब गोकर्ण जी ने कहा हे भगवान के दूतों, हे भगवान के दूतों। देखिए हमारे परम जजमान श्रीमान जजमान परम भागवत श्री गंगा प्रसाद पांडे जी और श्रीमती लालती देवी जी इस कथा के मुख्य जजमान हैं। चारों धाम करके आए, कथा सुन रहे थे। अकेले थोड़ी कथा सुन रहे हैं, पूरा गांव सुन रहा है। इनके घर परिवार, गांव, देश, टोला, मोहल्ला, पोर, पवस्त, भाई, पटीदार, अठन्नी, चवन्नी, छोटी मूर्ति, बड़ी मूर्ति, सब कथा सुन रहे हैं। अकेले थोड़ी कथा सुन रहे हैं। तो वही चीज गोकर्ण जी कहे कि कथा अकेले धुंधकारी ने नहीं सुनी, कथा तो सबने सुनी, पूरे गांव ने सुना। तो पूरे गांव के लिए विमान ले आना चाहिए था ना, अकेले धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों? आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। तब गोकर्ण जी ने कहा, भगवान के दूतों ने कहा देखो गोकर्ण ऐसा है, श्रवणं समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते फलभेदः कुतो जातः प्रब्रवन्तु हरिप्रियाः।
कथा सब सुनते हैं, लेकिन फल में भेद होता है। 3 तरह के श्रोता बैठते हैं। पहले होते हैं श्रोता जो केवल कथा सुनते हैं। व्यास जी के बैठने के, कथाकार के बैठने से 15 मिनट पहले कथा पांडाल में जो बैठ जाए वो श्रोता होते हैं। उनके मन में रहता है हमें केवल कथा सुननी है, न इधर न उधर, न मोबाइल, न परपंच, न दुनियादारी, न कहाँ भजन कब होगा, कब चुटकिल्ला होगा। उनको केवल कथा से मतलब है। पहली भक्ति है भगवान की कथा सुनना। ये मनोरंजन नहीं, पहली भक्ति है कथा सुनना। 3 घंटे कथा के पांडाल में बैठ करके स्थिर चित्त होकर के जो कथा सुने। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। वो होते हैं श्रोता। अब सेकंड कौन होते हैं? सेकंड होते हैं सराउता। वो भी आएंगे इसी कथा पांडाल में। आए, थोड़ी देर बैठे, इधर उधर देखे, मंडप टेढ़ा हो गया, ये व्यवस्था इनकी गड़बड़ है। हमारे यहाँ देखा कितना बढ़िया पंडित रहें, जमाए रहे नकार पंडित। थोड़ी देर बैठे, इधर उधर देखे, वो व्यास बढ़िया कथा कहता है, वो परवाली बहुत जम की रही। 4-5 मिनट तक यहीं परपंच करेंगे, फिर ऐसे हाथ जोड़ करके ऐसे निकल जाएंगे। भाव से वो है सराउता। वो कथा सुनने नहीं आए थे, जैसे सुपारी काटी जाती है। और तीसरे होते हैं सोता। बढ़िया कूलर उलर चला, बढ़िया कथा में नींद आ ही जाती। अच्छा, इस मामले में जो है जजमानी लोग रिकॉर्ड तोड़ देती हैं इस मामले में। अरे भाई, जब इनको नींद आती है तो घूंघट काट लेती हैं और उसे घूंघट के नीचे एक नींद मार देती हैं। व्यास जी क्या जानता मैं। और परम भागवत को जब नींद आएगी तो व्यास जी की नजर रहती है। तो तीसरे हैं सोता। लेकिन भगवान एक गोंडा के पंडित जी कह रहे थे कलयुग में चौथे नंबर के हो गए। बोले चौथे नंबर के क्या हैं? बोले हम आपन कथा अलगट्ट कही, वही आपन कथा अलगट्ट कहें। कोई चूना तंबाकू रगड़ रहा, कोई फुसुर फुसुर बतिया रहा, हम आपन कथा अलगट्ट कही, वही आपन कथा अलगट्ट कहें। भाव से बोलिए जय श्री कृष्ण। गोंडा में कहते हैं अलगट्ट कहें, अपने यहाँ कहते हैं गिलास, गोंडा में कहते हैं गिलासा। कहे गिलासा ले आओ, हम कहे गिलासा ले आओ कि गिलास हो? नहीं भाई महाराज, सब अलग अलग, यही तो आनंद है। लेकिन भगवान श्रोता को ही मिलते हैं। धुंधकारी ने सच्चे दिल से कथा सुनी है तो गोकर्ण जी ने दोबारा जब कथा कही, धुंधकारी की सदगति हुई, गोकर्ण जी ने दोबारा कथा कही तो पूरे गांव के लिए विमान आ गया। तो ये धुंधकारी की सदगति की कथा हुई।